अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। दिल्ली के तुर्कमान गेट और आसपास के इलाकों में इस वक्त गहमा गहमी है। 6 जनवरी की देर रात तुर्कमान गेट इलाके में दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण वाले हिस्सों को लेकर की जा रही थी, लेकिन रात करीब 1 बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि कार्रवाई के कुछ समय बाद ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना के बाद इलाके में बेहद तनावपूर्ण माहौल बन गया। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली नगर निगम की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। एक दो मुसलमान नहीं रहता इस देश के अंदर। फिलहाल तुर्कमान गेट और आसपास के इलाकों में शांति बनी हुई है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान बॉडी कैम लगाए हुए थे, उनके बॉडी कैम फुटेज और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की गई है। 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया। जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस और एमसीडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि डेमोलिशन ड्राइव किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से हाईकोर्ट के आदेश के तहत अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई थी। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया, और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहां पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया है? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाए। दिल्ली से अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।